हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो 10th पास है, 12th पास है और ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं, उनको फ्री के अंदर छात्रवृत्ति मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं टाटा कैपिटल छात्रवृत्ति के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए यहां पर आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो इसका क्या प्रोसेस है, सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और कैसे इसको अप्लाई करना है। और यहां पर अप्लाई करने का कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टाटा कैपिटल जो पंक छात्रवृत्ति है वो क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान से देखना, छात्रों के लाभ के लिए टाटा पंक छात्रवृत्ति को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्नातक डिग्री मतलब कॉलेज वाले, इसके साथ साथ स्नातक डिग्री कार्यक्रम और कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम मतलब 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, और इसके बाद में कॉलेज, सभी को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलने वाली है। किस प्रकार मिलेगी, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? टाटा कैपिटल के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो वो भी आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर पात्रता आप देख सकते हैं, आवेदक को पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक यहाँ पर प्राप्त करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको क्या मतलब जो छात्रवृत्ति है वो कितनी मिलने वाली है, ट्यूशन फीस की कुल राशि का 80% आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आपको प्राप्त करना है, सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पाओगे टाटा कैपिटल पंक छात्रवृत्ति, यहां पर पात्रता और लाभ मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। छात्रवृत्ति का नाम है, यहां पर देख सकते हैं, कक्षा 11 के छात्र के लिए टाटा कैपिटल पंक छात्रवृत्ति कार्यक्रम। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत का आप नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में अभ्यर्थियों को कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद उन्हें कभी अभी कक्षा 11 में नामांकित होना चाहिए, मतलब 10th के अंदर 60% होने चाहिए, और उनका एडमिशन जो 11th क्लास है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में उन्हें किसी अनुमोदित भारतीय शैक्षणिक संस्थान में नामांकित किया होना चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अब यहां पर आपको फायदे का क्या मिलेगा, 10,000 रुपए तक का छात्र की ट्यूशन फीस का 80% जो आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, कक्षा 10 वाले छात्र को क्या क्या छात्रवृत्ति मिलने वाली है वो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले कक्षा 10 का जो भी कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में अभ्यर्थियों को कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद में उन्हें पॉलिटेक्निकल या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकित होना चाहिए। उन्हें किसी अनुमोदित भारतीय संस्थान में नामांकित होना चाहिए। परिवार की कुल आय यहां पर 4 लाख रुपया या उसके बराबर होनी चाहिए, तब आपको छात्रवृत्ति यहां पर मिलेगी। छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी, 15,000 रुपए तक, या छात्र की ट्यूशन फीस का 80% तक आपको मिलने वाला है। इसके बाद में आगे देखिए, 12वीं क्लास वाले को कितना मिलेगा, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, केवल 12वीं क्लास वाले का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहां पर वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो 12वीं की अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक उसके पास होने चाहिए, तब उसको यहां पर छात्रवृत्ति मिलेगी। और यहां पर परिवार की जो आय है वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद में यहां पर 15,000 रुपए तक या छात्र की ट्यूशन फीस का 80% आपको मिलने वाला है। तो यह है आपका 10th और 12th का। इसके बाद में आगे बात करते हैं, यह है आपका कॉलेज लेवल का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और अभ्यर्थियों को कक्षा 12 की अंतिम परीक्षा में 60% या 60% अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अभ्यर्थियों को बीकॉम, बीएससी या बीबीए जैसे स्नातक डिग्री कार्यक्रम में नामांकित होना चाहिए, मतलब कॉलेज के अंदर वो नामांकित होना चाहिए, ये बात यहां पर कही गई है। और उसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तब उसको यहां पर 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है।
इसके बाद में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और अपना जो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने का वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद में आगे ध्यान से देखिए, 6 से 10 वालों को भी यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर 60% अंक आपका होना चाहिए। ठीक है, जो बेक का क्लास है उसमें आपका 60% अंक होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो सारा कुछ यहां पर आपको यही बता रखा है, जितने भी कैंडिडेट है जो अभी अपनी पढ़ाई जारी रखा है उसका जो पिछले की क्लास है उसके अंदर 60% अंक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में आगे आप देखोगे टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी चुनी हुई श्रेणी में, जैसे आप 6 से 10 में है या 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में है, तो चुनी हुई श्रेणी में नामांकित होना चाहिए। उदाहरण के लिए पेशेवर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम के चुने हुए क्षेत्रों में नामांकित होना चाहिए। स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम चुने क्षेत्रों में नामांकित होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति की पात्रता भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको देख सकते हैं, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी मैंने ऊपर आपको बताई है। इसके बाद में टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2023 की सेवाएं विभिन्न श्रेणियों में चुने गए छात्रों के लिए खुली है, तो ये आपको बताया दिया मैंने पहले ही। इसके बाद में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 60% अंक, और वही बातें हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर आपको बताई थी। इसके बाद में कॉलेज वाला भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाना है। उसके बाद में वहां पर आपको लॉगिन करना है। अगर आपने उसको पहले से आईडी बना रखा है, अगर आईडी नहीं बनाई है तो आपको साइन अप करना है। इसके बाद में छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जो पोर्टल होगा स्कॉलरशिप वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको आवेदन करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होगा वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आय का जो प्रमाण पत्र है वो फॉर्म 16A के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में प्रवेश का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शुल्क की रसीद होनी चाहिए, मतलब जो फीस की रसीद है वो होनी चाहिए, बैंक विवरण होना चाहिए, मतलब SBI बैंक के अंदर आपका जो खाता होता है वो होना चाहिए। इसके बाद में विकलांगता प्रमाण पत्र यदि है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि ये आपके पास होने चाहिए, तब ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वहां पर फॉर्म की सारी डिटेल आपकी फिल होगी। इसके बाद में टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति के लाभ क्या क्या है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने लाभ आपको वीडियो के शुरू के अंदर ही बता दिया है कि किन किन को कितनी कितनी छात्रवृत्ति यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? buddyforstudy.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसको मतलब सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार आपका इंटरफेस आपके सामने रहेगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और जो स्कॉलरशिप लिखा होगा इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है, और सबसे पहले आपको जो डिटेल्स है उसको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे डिटेल आप ध्यान से पढ़ लोगे, अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आप जैसे क्लिक करोगे यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपने आईडी बना रखी है तो आपको लॉगिन कर देना है, अगर नहीं बना रखी है तो सबसे पहले आपको आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और जो आपका ईमेल आईडी होता है वो डालना पड़ेगा, और सीधा साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको फिल करना है, वहां पर आपका पासवर्ड आपको फिर भरना है, मतलब पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। इसके बाद में आपके पास आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी। लॉगिन आईडी आने के बाद में यहां पर आप लॉगिन आईडी फिल कर सकते हैं। और जो आगे की प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस क्या है, उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी नाम पता आ रहा मतलब ध्यान से भरना है जो 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, इसके बाद में आगे जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसकी फोटो लगेगी, वो आपको उसके अंदर फिल करना है और बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपने देखा होगा जैसे 10th क्लास है, इसके बाद में 12th क्लास है, उसके बाद में कॉलेज है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या है, उसकी एक मेरिट बनेगी। अगर उस मेरिट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको क्लिक कीजिए और अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।